दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग लाइव मार्केट को देख रहे हैं। इस लाइव मार्केट में आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। ये अगर आप यही चीज़ें अगर ऑप्शन चेन के जरिए समझना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ऑप्शन चेन है, ये वाला सेंसिबल में ऑप्शन चेन हमारा बहुत एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। तो सेंसिबल में अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर एक अच्छे से ऑप्शन चेन समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, किधर कॉल के साइड में बढ़ रहा है, किधर कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शायद आपको दिखाई दे कि हमारा जो अभी निफ्टी का चल रहा है तो कौन से लेवल पर चल रहा है। हमारा निफ्टी चल रहा है 22,200 के आसपास। तो 22,200 के आसपास हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो क्या दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से कैसे ट्रेड करें हम लोग। सेंसिबल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सेंसिबल में तो 22,000 का स्ट्राइक प्राइस है, ये 22,200 का। यहाँ पर अगर इसमें देखें हम लोग तो देखो OI की 83% यहाँ से बढ़ा है। किस साइड में बढ़ रहा है, OI जो चेंज हुआ है 83% चेंज हुआ है यहाँ पे, और ये ग्रीन में है। कहाँ पे, कॉल OI की साइड में, कॉल की साइड में। यहाँ पर कौन सी साइड में, कॉल में। और पुट की अगर हम बात करें तो पुट साइड में कितना परसेंट यहाँ पर चेंज हुआ है, 130%। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 130%, मतलब दोनों ही साइड में, एक तरफ 83 है और एक तरफ यहाँ पर 130 है, यानी कि 130 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो OI है वो, ये तो चेंज वाले डेटा की हम बात करी कि यहाँ पर चेंज वाला कितना हुआ, दोनों तरफ, एक तरफ 130 हुआ है और एक तरफ 83 हुआ है। तो यहाँ पर पुट साइड में 130 हुआ है और कॉल साइड में 83 हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा OI कितना है। तो यहाँ पर 22,000 पे हमारा OI इसमें दिख रहा है 97 लाख के आसपास, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 76 लाख के आसपास। तो मतलब कहने का मतलब इधर OI ज़्यादा है और इधर OI कम है यहाँ पर। और इसके बाद में अगर हम लोग इसमें देखें और भी अगर देखना चाहें तो अगर हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ें इसमें जो देखी जाती है, अगर यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियरली समझाया कि यहाँ पर आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 22,000 के आसपास अगर हम देखें तो 43 यहाँ पर OI चेंज 43% दिख रहा है, यहाँ पर 42% दिख रहा है, और यहाँ पर OI 75 है और 97 है यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब जो है अपना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर देखो 43 और यहाँ पर OI चेंज, यहाँ पर OI चेंज का डेटा अलग आ रहा है, वहाँ परसेंटेज में था, यहाँ पर एक्चुअल में कितना है। तो यहाँ पर 43 के आसपास, यहाँ पर 44 के आसपास। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर अगर ये रेड लाइन का जो डंडा है ना, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि 97 के आसपास है और ये है 75 यानी 76 के आसपास। तो कहने का मतलब यही है कि अभी यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि कॉल जो होता है अपना पुट ही होता है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग यहाँ से पुट साइड में जाते हैं। अगर इसका डेटा अगर ज़्यादा होता है तो हम पुट साइड में लेते हैं, और यहाँ पर अगर इसका डेटा कम होता है तो हमको यहाँ से भागना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 22,100 के आसपास अगर हम देखें तो लोग यहाँ पर बाइंग करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर 22,200 के आसपास लोग सेलिंग करना चाह रहे हैं। और भी अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 22,300 पे भी सेलिंग करने के लिए लोग बैठे हैं। 22,300, 22,200 सिर्फ एक पर ही लेने के लिए बैठे हैं, और 22,000 पर भी लेने के लिए बैठे हैं। मतलब अगर मार्केट 22,000 पे आएगा तो लोग खरीदेंगे यहाँ पर, और अगर 22,100 पर है तो भी वहाँ पर कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन 22,200 पे सेल होगा। तो यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग इसमें देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में हमको क्या दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पर अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 22,000 कहाँ है अपना, 22,200, 22,100 पर यहाँ पर सेलिंग का प्लान चल रहा है लोगों का। एक मिनट, 22,100 पे तो बाइंग का चल रहा है, 22,200 पर सेलिंग का। तो 22,200 कहाँ है अपने पास में, ये वाला एरिया है 22,200 का। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अभी मार्केट सेलिंग के हिसाब से यहाँ से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सेल का प्लान हो रहा है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझने में आती है कि हाँ भाई, यहाँ 200 पे लोग सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट 22,100 के आसपास पहुँचेगा कहाँ पर, तो वैसे यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये अपने पास में क्या है, एक सपोर्ट यहाँ पर 22,100 के आसपास। और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है
कि हमारे पास में जो पुराना जो रेजिस्टेंस है, पुराना जो सपोर्ट है, ये पुराना सपोर्ट अपने पास में यहाँ पर है और यहाँ पर मार्केट आने के बाद में वापस से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें सिंपली आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ से एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट सस्टेन करती है कि नहीं करती इसका तो बोलना मुश्किल है, लेकिन देखो अगर हम लोग ये चीज़ें अगर देखें ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें या फिर हम लोग और किसी चीज़ से इसको कंपेयर करें, यहाँ 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखो तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ से एक रजिस्टेंस के तौर पर देखें तो रजिस्टेंस के हिसाब से अगर आपको दिखाई दे रहेगा तो यहाँ से आप इस रजिस्टेंस को इस तरह से यहाँ से शिफ्ट कर लो तो यहाँ से भी आपको एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बार गया रिजेक्शन लिया, दूसरी बार गया रिजेक्शन लिया, तीसरी बार गया रिजेक्शन लिया। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन क्या होता है हमारे पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास में एसएल नहीं होता है ठीक से, हमारे पास एसएल प्लान नहीं है ठीक से, हमारे पास में मनी मैनेज का प्लान नहीं है, मनी मैनेजमेंट हम कैसे करें वो हमारे पास में नहीं है। हम क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास में एक छोटा कैपिटल है 10,000 का, तो आप क्या करते हो, आप खुद तो इसको 500 का एसएल लोगे, लेकिन ये एसएल क्या होता है बहुत छोटा हो जाता है, कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है और एक्चुअली आप कहाँ पर ये ट्रेड नहीं कर पाते हो। यहाँ पर जहाँ पर आपको ये ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए तो यहाँ से एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को आपको मिला, यहाँ से एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते, यहाँ पर नहीं कर पाते। हम ऐसी जगह पे करते हैं जैसे आप मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेल कर दूँ, यहाँ पर मैंने सेल किया, यहाँ तक गया से मार्केट ऊपर आके मेरा एसएल हिट कर दिया, उसके बाद नीचे जा रहा है। तो ये दिख रहा होगा आपको कितना बड़ा कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल आपको 50 पॉइंट का यहाँ से आपको देखने को मिल चुका है। चलिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन डेटा। तो यहाँ पर अपने पास में ऑप्शन चेन डेटा का ऐसे ही आप चाहते हैं तो किसी पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको यहीं पर एनालिसिस करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करने में आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा अपना थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से आप दिख रहा होगा, यहाँ से धीरे धीरे सब चेंज होने लगता है। आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर अगर इस सेंसिबल को अगर देखोगे आप तो यहाँ से आप ना बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब क्या क्या सीख सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको चाहे तो आप यहाँ पर कोई ओपन इंटरेस्ट डेटा या एफआई डेटा या मल्टी सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ट्रेड भी ले सकते हो, वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर डेमो के हिसाब से ट्रेड करना है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाकर टेस्ट भी कर सकते हैं। सारी यहाँ स्ट्रेटजी बिल्डर है यहाँ पर, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। या इनके पास इजी ऑप्शन होता है कि जो ये खुद बताते हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से आप ऑर्डर देख सकते हो, यहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो अभी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल नीचे की साइड में दिखा रहा है आपको। अभी यहाँ से ये इसने क्या किया, पहले तो यहाँ पर जो भी लोग आए थे इनका एसएल हिट कर दिया है। यहाँ से देखो यहाँ पर जो बायर करके गए होंगे उनका एसएल हिट कर दिया। अभी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ये रुके, उसके बाद में गिरेगा तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में दे देगा। तो इस तरह से ऑप्शन चेन को भी आप एनालिसिस करके या पीसीआर डेटा भी आप देख सकते हो कि पीसीआर डेटा को क्या बता रहा है। यहाँ पर पीसीआर डेटा अगर आप देखना चाहे, आईवी पीसीआर डेटा सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। पीसीआर डेटा तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप जाकर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आसान हो जाता है कि भाई किस तरह से काम करता है, क्या होता है इसमें। अगर तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आज के जो लाइव मार्केट में अगर आप देखो ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ट्रेड को सही टाइम पर लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास में वही होता है कि हम ट्रेड को एनालाइज नहीं कर पाते। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा कर दें यहाँ से, तो एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो रहा है, उसके बाद टेस्ट भी हो जा रहा है, उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हम यहाँ से कैच कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें ना आसान हो जाती है, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है ना वो हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।